कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है, उसके कर्म ही उसको परिणाम देते हैं। मीमांसा शास्त्री कहते हैं कि सुख दुख मन की कल्पना है ना। आप लोग बोले, आप लोगों को लगा होगा ये बात क्या कह दी पंडित जी ने, मन की कल्पना कैसे हो सकता सुख दुख। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आनंद आपको रसगुल्ले खाने में आता है वही आनंद पशुओं को चारा खाने में आता है। जितने चटकारे लेके आप रसगुल्ला खाते हो, पशु भी उतने ही चटकारा खा लेता हुआ घास और भूसा खाता है। और यहीं पर मत रुकिए, सुअर के पास जाइए, उतने ही चाव से वो मैला खाता है। तो यदि पदार्थों में सुख होता, पदार्थों में स्वाद होता, नहीं, ये सुख दुख मन की कल्पना है। हम रसगुल्ले को अच्छा मानते इसलिए हमें रसगुल्ला अच्छा लगता है, पशु को चारा और भूसा अच्छा लगता है इसलिए वो उसको चाव से खाता है, सुअर को मैला अच्छा लगता है इसलिए उसको चाव से खाता है। जो नींद आपको पूरे 20 किलो रुई के गद्दे पर आती है, ऐसी उतनी अच्छी नींद कुत्ते को कूड़े के ढेर पर आती है ना। इतना परिवर्तन कैसे? ये सुख और दुख मन की कल्पना है। इतने में राजा ने देखता है एक काला लंबा तगड़ा हाथ में दंड लिए हुए, राजाओं की आकृति बनाए हुए है, जिसकी भाव भंगमाएं ठीक नहीं, ऐसा एक राजा का भेष बनाए हुए एक व्यक्ति उस धर्म रूपी बैल को मारना चाहता है। राजा ने देखा तो म्यान में से तलवार निकाल ली। ऐ दुष्ट रुक, ये परीक्षित का राज्य है। राजा ने देखा कि मेरे म्यान में तलवार निकालते ही वो दुष्ट चरणों में आ गिरा। वो कोई और नहीं है, कलयुग है। अब कलयुग बड़ा दुष्ट है। और मालूम है, इन कथाओं को सुनते सुनते लोगों ने ऐसे तरीके निकाल लिए कि अपने काम बनाने लगे। दुष्ट लोगों ने कथा में सुन रखा कि अपना काम बनाना हो तो पैर छुओ। एक तो वो सज्जन होते हैं कि जो मान्य जनों के, सम्मान्य जनों के चरण बंदन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि काम बनाने के लिए उनके भी पैर छूते हैं जो कहीं से भी पैर छूने के योग्य नहीं है। ये नीचता का परिचायक है। मान लेना कि ये व्यक्ति अति नीच है। जो ना छूने वाले के भी पैर छूता है, इसका मतलब वो स्वार्थी है। गोस्वामी जी ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से लिखा। नवन नीचों की अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु और को गिलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये कलयुग है। कलयुग कौन हो? कलयुग कौन है? कमलाति इति कली, अर्थात जैसे कई लोग सोच रहे होंगे तो 6 तो बजने वाले हैं, अब बैनर में लिखा हुआ है कथा 2 से 6 बजे तक, तो अब कथा बंद क्यों नहीं हो रही? मान लीजिए कि कलयुग आपके सिर पर खोपड़ी पर आकर के आक्रमण कर रहा है। ईश्वर से विमुख हुए, अर्थात आप कलयुग की शरण में पहुंच गए। कलयुग शरण में आ गया। बोले राजन, 7 आप कह रहे हैं कि मेरे राज्य से निकल जाओ, 7 द्वीप 9 खंड में जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है सब जगह आपका राज्य है। 3 युग मेरे जो अग्रज है वो अपनी आयु भोग चुके हैं, अब मैं कहां जाऊं?
मुझे भी शरण दीजिए। तो राजा ने 4 चीजें दे दी, 4 जगह हैं कलयुग को रहने के लिए दे दी। द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां पर जुआ होता हो, मदिरापान होता हो, वैश्यागमन होती हो, और जहां पर पशु हिंसा होती हो, वहां पर जाकर के रहो। लेकिन मालूम, परीक्षित राजा के राज्य में ये सब बहुत कम अल्प मात्रा में होता था। अब तो परीक्षित कलयुग सोचने लगा, कलयुग विनय करने लगा, प्रभु राजन हमारा परिवार बड़ा है, वो जो जगह आपने दी है वो बहुत अल्प मात्रा में है, और जितनी भी जगह दी है ये सब अपवित्र जगह है। राजन एकाध कोई अच्छी सी जगह दे दो। तो राजा ने, क्योंकि आपने हमारे केवल दुर्गुणों को सुना है कि कम लाती इति कली, एक ऐतरे ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कलयुग की अनेकानेक परिभाषाएं दी। कम लाती इति कली, ईश्वर से विमुख हुए अर्थात कलयुग में आ गए। कलयुग कहता मेरी एक परिभाषा और है, कली शयानो भवति, अर्थात जो केवल स्मरण और कीर्तन मात्र से भगवान से मिला दे, ठाकुर से मिला दे, वो कलयुग। तो राजा ने इस गुण पर रीच करके अनीति पूर्वक कमाए गए सोने में भी रहने की अनुमति प्रदान कर दी। यदि कलयुग से बचना है तो ठाकुर का कीर्तन करना पड़ेगा। आप लोगों का क्या विचार है? कलयुग के कहर से बचना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे जो जरा हाथ उठा करके बताएं। कुछ लोग तो कह रहे बना रहे हैं, तो कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम कलयुग से कोई कम थोड़ी से हैं। लेकिन ये कलयुग से बचना है, कितने लोग चाहते हैं कि बचें? जरा हाथ उठा करके बताएं। काफी लोग हैं, हाथ नीचे कर लिए। तो कीर्तनम कलिनाशनम, अगर कलयुग के कहर से बचना है तो कीर्तन करिएगा। और ठाकुर जी से निवेदन करो कि नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल, नाली सेवा करते हुए नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली सरकार, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया। राधे राधे। नाली सेवा करते हुए सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण आधार, कन्हैया ले चल
पर कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। अलवेली सरकार कन्हैया परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधे राधे। तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है, तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है, वो जग की कुछ परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी। मेरी गति संभाल कन्हैया चंचल परली पार, कन्हैया चल परली पार, सवरिया ले परली पार। कन्हैया जा। विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। अलवेली सरकार कन्हैया चंचल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। आनंद धनिया बरस रहा है, यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है। बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं। ना छोड़ो मझधार कन्हैया चंचल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे श्यामा रानी। अलवेली सरकार
सबको बैठी हूँ, भूख लाज सबको बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, तेरी अब हो बैठी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी 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 हूँ, सुन लो मेरी पुकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, महारानी महारानी, महारानी महारानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ओ नैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली। हाँ। की जय। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आपके उत्साह को साधुवाद, धन्यवाद। ये केवल इस बात के लिए सहारा है कि आप लोग मनोमस्तिष्क से चैतन्य रहें और कथा तत्व को अपने जीवन में उतारें। एक दिवस की बात, परीक्षित राजा ने अपना खजाना खोला, देखा कि हमारे पिता हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या छोड़ गए। देखा एक बड़ा अच्छा सुंदर मुकुट था, उसको परीक्षित ने सिर पर धारण कर लिया। वो मुकुट अनीति पूर्वक बलपूर्वक लाया गया था, क्योंकि जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया तो राज्य तो वापस कर दिया था और जरासंध के बेटे सहदेव का तिलक भी कर दिया था। सहदेव ने कहा भीमसेन हमारे पिता महाराज का मुकुट हमें दे दो। तो भीमसेन कहते हैं कि सहदेव मैंने तुम्हारे पिता को युद्ध में जीता है, मैंने राज्य वापस कर दिया, यदि मुकुट भी दे दूंगा तो फिर संग्राम का मतलब ही क्या निकला। बलपूर्वक उस मुकुट को लाया था, आज वो मुकुट सिर पर रखा और परीक्षित राजा की बुद्धि भ्रमित हुई। जो राजा कभी हिंसा में भरोसा करता ही नहीं था, वो शिकार खेलने के लिए गया, वन में थक गया, चलते चलते शमी ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, वहां पर जल की याचना की। ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। पर समीक ऋषि समाधि अवस्था में थे, राजा की बात को सुन नहीं पाए। राजा को लगा मैं इस देश का राजा हूं, ये मामूली सा ऋषि, वैसे तो उसको उठ करके हमारा सम्मान करना चाहिए था, लेकिन मेरे कहने पर भी इन्होंने मुझे जल नहीं दिया। रुको अभी दंडित करता हूं। वहीं पर पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको बाण के अग्रभाग से उठा करके ऋषि के सिर पर लपेट दिया। ध्यान दें, ये सर्प क्या है? सर्प बड़ी अच्छी वस्तु है और संसार की सबसे खराब वस्तु है। सर्प अर्थात काल, काल अर्थात समय। जिसने इसका सदुपयोग किया वो सम्माननीय हो गया, माननीय हो गया, पूजनीय हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहते हैं। जिसने समय के सबका सम्मान किया, ध्यान दें, जिनका महीना चल रहा है भोले बाबा का श्रावण मास,
ये सर्प उनके गले की शोभा बढ़ाता है। भोले बाबा ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से इस सर्प को अपना आभूषण बना दिया। एक और देवता है हमारे यहां श्रीमन नारायण, वो नागों की सैया पर सोते हैं। अच्छा सही बताना, इतने लोग बैठे हैं वो कथा में बड़े मग्न हैं। अगर एक छोटा सा सपोला आ जाए, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, दौड़ लगा देंगे। लेकिन श्रीमन नारायण ने सर्प की सैया पर शयन करते हैं। देवियों में भी एक पद्मावती देवी हैं जो सर्प के ऊपर विराजमान रहती हैं। और तो और जिनसे हम शुरुआत करते हैं गणेश जी, उन्होंने तो समय की ऐसी बुद्धि और युक्ति लगाई कि सर्प को यज्ञोपवीत बना करके पहन लिया। नाग यज्ञोपवीत। तो जो सर्प जो समय का उपयोग करता है, समय उसको पूजनीय और सम्माननीय बना देता है, समर्थ बना देता है। लेकिन शंकर जी ने सर्प को जीता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से। श्रीमन नारायण ने सर्प को जीता पर पोषण से, दूसरों का हित करते करते, दूसरों के कार्यों को साधते साधते। और गणेश जी ने सर्प को जीता युक्ति से। आज भी ये महज संयोग, आज नाग पंचमी का दिन, श्रावण का महीना, और नागों की कथा में चर्चा आ गई। वैसे ये कथा कल के अध्याय में होना थी, यदि परसों सब कुछ सामान्य रहता और समय से यहाँ आ गए होते तो कल ये कथा हो जाती। और हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं, कल चतुर्थ दिवस है ना, चौथा दिन है ना। और हम भागवत जी का ऐसा विधान है कि चौथे दिन, ये तो मुरली मनोहर जी का स्थान है, तो यहाँ तो भगवान सदा सर्वदा विराजमान है। लेकिन कथा में चौथे दिन ठाकुर जी बालक बनकर के आते हैं। कृष्ण जन्म की कथा होगी, राम जन्म की कथा होगी। हम भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि वो गोप भाव से कथा प्रांगण में आए, पीले वस्त्रों को धारण करके आए। और माताओं से ये निवेदन करते हैं, बिल्कुल झांसी की नारियां बन करके नहीं, ब्रज की गोपियां बन करके पीले वस्त्र धारण करके कथा प्रांगण में आए। तो आपके उत्साह को धन्यवाद है, साधुवाद है। यदि गोपी भाव लेकर के आएंगी तो सबको ऐसा लगेगा कि लाला केवल यशोदा के यहां नहीं हुआ है, सबके घर में एक एक लाला खेल रहा है। भावो ही भवतारणम, भाव बनाएंगे, भाव से भाव मूर्तिमान हो जाता है। पत्थर में लगी, पत्थर की मूर्ति मंदिर में जो जड़ी हुई है, भाव के कारण वो चेतनामयी हो जाती है, कितने लोगों के कार्य सिद्ध कर देती है। ये भाव की प्रधानता है, इसलिए भाव लेकर के आइएगा। और कल यहाँ पर नंद मधु महोत्सव मनाया जाएगा। हमारे होजरी परिवार में नंद महोत्सव मनाया जाएगा, उनके यहां भी आनंद होगा। आप सभी लोग आनंद लें। अभी तो यहाँ पर परीक्षित राजा ने जो सर्प गले में डाला और राजा चला गया। पास में ही राजा का बेटा खेल रहा था जिसका नाम था श्रृंगी। मित्रों ने सूचना दी, दौड़ता हुआ आया, देखा पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। वहीं पर गंडकी नदी बह रही थी, उसके जल का आचमन किया और आचमन करने के बाद हाथ में जल लेकर के बाग वज्र ससर्जहा, वाणी का वज्र छोड़ दिया। जिस राजा ने हमारे पिता महाराज के गले में सर्प डाला है, आज से 7 में रोज
नागों का राजा तक्षक उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। ऐसे बाण वज्र को छोड़ दिया और रोने लगा। कुछ समय के बाद समीक ऋषि अपनी समाधि से वापस आए, देखा तो बेटा रो रहा है। क्या बात है? राजा ने आपके गले में सर्प डाला है, लेकिन महाराज पिताजी आप चिंता मत करिए, मैंने राजा को वो दंड दिया है, आज से 7वें रोज राजा को तक्षक नाग काटेगा। ऐसा जब सुना समीक ऋषि ने तो अपने बेटे को डांटने लगे, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया, क्योंकि आज के बाद कोई धर्म पूर्वक राज्य करने वाला राजा नहीं होगा। बेटे संत को करुणावान होना चाहिए। एक गौरमुख नाम का शिष्य बुलाया, जाओ राजा को सूचित कर दो कि वो अपनी मुक्ति का साधन कर ले, अभी 7 दिन बाकी है। गौरमुख ने जाकर के निवेदन किया। यहां पर परीक्षित राजा ने उस मुकुट को उतारा तो जो कलयुग था अनीति पूर्वक सोने में वो कलयुग हटा, और जैसे ही हटा तो राजा को बोध हुआ, होश आया, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझे दंड मिलना चाहिए। तभी गौरमुख ने आकर के निवेदन किया, महाराज हम समीक ऋषि के आश्रम से आए हैं। समीक कुमार महाराज समीर कुमार श्रृंग ऋषि ने आपको शापित किया है कि आज से 7वें रोज आपको तक्षक नाग डसेगा, आप अपनी मुक्ति का साधन कर लें। परीक्षित राजा ने एक क्षण सोचा, ये मेरी राजलक्ष्मी 7 दीप 9 खंड में, लोग एक मकान नहीं छोड़ पाते हैं, एक दुकान, एक नौकरी, कुछ पैसा नहीं छोड़ पाते, छोड़ने में बड़ा समय लगता है। लेकिन परीक्षित राजा ने एक क्षण में 7 दीप 9 खंड की लक्ष्मी को छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि परीक्षित ने सोचा ये लक्ष्मी, इसका नाम चंचला है, ये कभी किसी के घर जाती, कभी किसी के घर जाती, कभी किसी के घर जाती, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ कहते ना, तो ये चंचला है। लेकिन एक जगह आकर के लक्ष्मी अचला भी हो गई है। अचला कहां हुई है? श्रीमन नारायण के चरणों में। जब श्रीमन नारायण के घर में आई तो ये चरणों को दबा रही है और उठने का नाम नहीं लेती है। ठाकुर अपने गले में पड़ी हुई तुलसी माला को देखते हैं, लक्ष्मी सोचती है ठाकुर एक बार मेरी ओर निगाह कर ले। इस आशा में लक्ष्मी उन ठाकुर के चरण को दबाती है। परीक्षित ने एक क्षण सोचा और राजलक्ष्मी को त्यागा और आ गए पतित पावनी मुक्तिदायिनी मातेश्वरी गंगा के तट पर। जिसने भी इस समाचार को सुना सारे लोग दौड़े चले आ रहे, ऋषि मुनि धर्मात्मा साधु सज्जन, जो सुनता गंगा तट पर दौड़ा चला रहा। ऋषियों की सभा लग गई। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, ऋषि मगणों हम आसन्न मृत्यु प्राणी हैं, 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है। ध्यान दें, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई हो उसे आसन्न मृत्यु प्राणी कहा जाता है। हे ऋषिगणों बताओ हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति हो। सारे ऋषिगण मौन शांत, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तब राजा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हमने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया इसलिए ये ब्राह्मण लोग हमसे नाराज हैं। तब राजा ने नेत्र बंद करके द्वारकाधीश का चिंतन किया, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपने ही हमारी गर्भ में रक्षा की थी, आप ही आकर के हमें हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए।
ठाकुर जी का जब निवेदन किया, सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान है, एकदम से समाधि टूट गई। सुखदेव जी का मन कहता है चलो गंगा के तट पर, और सुखदेव जी गंगा के तट पर पहुंचे। देखा तथा भवद भगवन व्यास पुत्रो अद्रक्षया गामट मानु अनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वर्तिष्ठ बालेर अवधूत वैसा। सुखदेव जी का बड़ा पावन चरित्र है, पावन स्वरूप है। आजान बाहु, चौड़ी छाती, नीलमणि के समान जिनका शरीर है, बड़ी बड़े नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं, नासिका के अग्रभाग पर जिनकी दृष्टि रहती है, ऐसे आजान बाहु सुखदेव जी महाराज। और सभा में आ गए, सभी ने सम्मान किया। क्षमा करिए, हम समय की मर्यादा घड़ी देखने में भूल कर गए थे, और एक 5-10 मिनट में कथा को पूरा करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित राजा की सभा में आकर के प्रवेश कर गए। लोगों ने अभ्युत्थान किया, सम्मान किया। आइए महाराज, एक ऋषि आया, सिंहासन डाल दिया, सुखदेव जी की वंदना की, महाराज आप विराजमान होइएगा। परीक्षित राजा प्रशंसा करने लगा, आपके आने से तो बड़े बड़े अमंगल दूर हो जाते हैं। ऋषियों ने इशारा किया, इन्हें प्रशंसा पसंद नहीं है, इनसे तुम सीधी बात कहो। राजा परीक्षित सीधी बात पर आ गया। अथा प्रक्षामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं ब्रीमाणो सर्वथा। गुरुवर, हम आसन्न मृत्यु प्राणी हैं, 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है, बताओ हमारी मुक्ति का क्या साधन है। सुखदेव जी ने धन्यवाद दिया, राजन ये तेरा अकेला प्रश्न नहीं है, ये अपितु जितने भी जीव संसार में जन्मे हैं सभी का प्रश्न है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन होते हैं, सभी को किसी ना किसी दिन में मरना है। 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। सभी प्राणी आसन्न मृत्यु है, मृत्यु के नजदीक हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। और आसन्न मृत्यु प्राणी का केवल एक ही कर्तव्य है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च इच्छिताः भयम्। आसन्न मृत्यु प्राणी का केवल एक ही कर्तव्य है, हर सांस में उसको अपने ठाकुर का स्मरण रखना चाहिए। राजा पूछने लगा, गुरुवर यदि हम हर सांस में ठाकुर का स्मरण करेंगे तो घर के काम कौन करेगा? विवाह हो गया, पत्नी का पोषण कौन करेगा? बच्चे हो गए, उनका पोषण कौन करेगा? घर मकान स्त्री समाज ये सब कौन देखेगा? तो सुखदेव जी कहते, राजन मनुष्य को हर कार्य करते हुए, गृहस्थ के सब कार्यों को करते हुए ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर का विस्मरण दुर्गति का आमंत्रण और ईश्वर का सुमिरन सुगति का मार्ग। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है, करते कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जह कृपा निधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कल के अध्याय में हमने कहा था कि मन को नियंत्रण करने के तरीके बताएंगे। समय हो गया है लेकिन सूक्ष्म में आपको बता रहे हैं। 4 वस्तुएं, मन राखो जहां कृपा निधाना, मन को नियंत्रण में रखना है। 4 चीजों को जीवन में अपना लीजिए,
जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो। कथा सुनने आते हो 4 घंटे में कम से कम 400 बार पालती इधर से उधर करते हो। ऐसा करोगे तो मन नहीं जीत पाओगे। सबसे पहले 4 घंटे की आसन लगाना सीखो। जितासनो जित श्वासो, इसके बाद सांस को जीतिएगा। कैसे जीतोगे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम जानते हैं आप लोग? नहीं। चलिए, आजकल चल रहा है योगा, कहते हैं ना, योगा से आप लोग पहचान गए हो। योगा करिएगा, ये दूसरी सीढ़ी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कौन सवेरे से योगा करेगा? 8:30 बजे तो जगते हैं और जागने के तुरंत बाद चाय चंडी नमोस्तुते, सबसे पहले चाय चंडी को प्रणाम करते हैं, है ना? लेकिन जित श्वासो, सांस को जीतिएगा। जित संगो, इसके बाद जहां बैठे अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छी चर्चा करें। जितेंद्रिय, इसके बाद इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रण करें। मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा। फिर जैसा आप मन से कहोगे आपका मन वैसा ही करेगा। नहीं तो चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलिवधरणम, ये मन बहुत चंचल है। परीक्षित राजा ने अनेकानेक प्रश्न किए और सुखदेव जी ने सभी का उत्तर दिया। परीक्षित के प्रश्न और सुखदेव जी के उत्तर का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। भक्ता नाम चित्राणाम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों को गाया जाए उसका नाम है भागवत। तो जो सुखदेव जी ने कहा है वो एक कवि ने सुंदर कविता में उसको रचा है। उसी कीर्ति भजन के साथ तुरंत आरती होगी प्रसाद लेकर के। और कल, चूंकि कल कथा ठीक 1 बजे आरंभ हो जाएगी, क्योंकि कल कथा बहुत लंबी है, इसलिए ठीक 1 बजे कथा प्रांगण में आप लोग आ जाएं। पीले वस्त्रों को धारण कर भाव बना करके। और सुखदेव जी ने जो कहा है, भागवत जी जो कहती है, ध्यान दें। ताली सेवा करते हुए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ताली सेवा करते हुए ताली सेवा करते हुए विचार करिएगा। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। मन से सही विचार लो, 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 मन से सही विचार लो बस हो गया भजन, से सही विचार लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, 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 बस हो गया भजन, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ताली सेवा करते हुए नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, 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 मत हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू ढूंढता फिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू ढूंढता फिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार गोस्वामी जी ने लो। लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कण कण में अब निहार लो, 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 बस हो गया भजन, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। पुजारी है आधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, आधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, आधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी, बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी। राधे 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 गोविंदा, 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 राधे 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 गोविंदा। ताली सेवा करते हुए राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा,
राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे श्री राधे, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गंगारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, राधेश्वरी राधा रानी की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, काशीपति विश्वनाथ की जगदम्बा महारानी की जय, हनुमान हरि की जय, यज्ञ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, यमुना महारानी की जय, वेद माता की जय, परमहंसाचार्य सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माधव प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग आरती का आनंद लें, अपनी जगह पर शांति पूर्वक खड़े हुए। आप लोगों की भावना को धन्यवाद। जिस जगह पर इतने लोग नहीं आ सकते हैं, ये आपकी मन की भावना है। आप लोग विराजमान हैं, इसलिए वे साधुवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी की आरती में सहयोग करिएगा और प्रेम के साथ आरती और प्रसाद ग्रहण करिएगा। इसके बाद मंदिर की भी आरती होगी, आप लोग उसको भी अवलोकन करिएगा। आरती करें। हरि ओम मौन चंद्रमा मनसु चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हाँ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हाँ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, और देख छवि में बले बले जाऊं, देख छवि में बले बले जाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, चरणों को मैं शीश नवाऊं, श्री मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हाँ
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, हम अनाथ के नाथ आप हो, हम अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, और उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, और प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय, काशी पद विश्वनाथ की जय, हनुमान हरि की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माधव प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पुष्पांजलि कराओ।